कई वर्षों से लगातार भारत आने वाली इटली की एक महिला फ्रांसिस्का ऑर्सिनी 21 अक्टूबर 2025 को फिर से भारत आती हैं। अब की बार आई थी टूरिस्ट वीजा पर, पहले आई थी पढ़ने पढ़ाने, लेकिन सोच वही थी, एकदम आंदोलनजीवी प्रोफेसर। यह महिला एंटी इंडिया इकोसिस्टम का हिस्सा है। जब कश्मीर से 370 हटाया गया तब ये रोई, सीए विरोध में नारे लेक्चर देते हुए ये रोई, लेकिन यह इनके लिए नया नहीं था। 2002 में एक प्रोपेगेंडा आर्टिकल लिखती हैं जिसमें कहती हैं रामायण और महाभारत इमोरल टेक्स्ट है। सोचिए, भारत में रहते हुए राम और कृष्ण को इमोरल बताने की साजिश की गई। उसी साल एक किताब लिखती हैं द हिंदी पब्लिक स्फेयर, जिसमें हिंदी को पॉलिटिकल लैंग्वेज बता दिया, और लिखती हैं 1920 से पहले तो हिंदी जैसी कोई भाषा एस्टेब्लिश्ड ही नहीं थी। एक और किताब एडिट करती हैं आफ्टर तैमूर लेफ्ट, जिसमें तैमूर के होने से भारत के कल्चर को रिच लिख दिया। फ्रांसिस्का ऑर्सिनी की माने तो मुगल और अंग्रेज ना होते तो भारत कभी समृद्ध ही नहीं हो पाता। सच यह है कि एक लंबे समय तक एंटी इंडिया फोर्सेस और लेफ्टिस्टों के हाथ में भारत की शिक्षा व्यवस्था थी। कांग्रेस ने लेफ्टिस्ट और लिबरल टीचिंग को पूरे देश में थोप दिया। ऐसे में हिंदू साम्राज्यों की शौर्य गाथा कहां पढ़ाई जाती। अब जब वीजा रूल तोड़ोगे तो एमएचए आरती तो उतारेगा नहीं, रिपोर्ट ही करेगा, और वही हुआ। हाँ, फिर जो हुआ वो था हमारे देश के सूडो लिबरल और कम्युनिस्ट चीयरलीडर्स का विधवा विलाप। फिर वो रवीश कुमार हो, शेखर गुप्ता हो या सिद्धार्थ वरदराजन, इनके जैसे कई चरण चुंबक अपने मालिक की खुशी के लिए उस हद तक जाएंगे जहां भारत को नीचा दिखाना हो। इन लोगों की बेशर्मी की हद को देखिए। ये कहते हैं ऑर्सिनी के शोध ने भारत में हिंदी की ज्ञान परंपरा को समृद्ध किया। अरे भाई, वीजा लिया, पढ़ाई का काम शुरू कर दिया प्रोपेगेंडा फैलाने का, तो जवाब तो मिलेगा ना। सच यह है कि फ्रांसिस्का ऑर्सिनी का मामला वीजा वायलेशन का है, पर ये सब ये नहीं समझ पाए कि अब भारत में राष्ट्रवादी सरकार है। हर उंगली जो भारत के खिलाफ उठेगी उसे ढूंढकर तोड़ दिया जाएगा। एक भी भारत विरोधी अब गृह मंत्री अमित शाह जी की नजरों से बच नहीं सकता। सौ की सीधी बात यह है कि इस बार अमित शाह जी और एमएचए ने सिर्फ एक वीजा कैंसिल नहीं किया, बल्कि पूरा इंपोर्टेड प्रोपेगेंडा मॉड्यूल रिफ्यूज कर दिया। आज के लिए इतना ही। आने वाले तमाम बड़े विषयों के लिए बने रहे इंडिया आउट लाउड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।